बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक 4 चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से देखकर भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए क्लास फिर स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 4। जी, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ। यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इक्वेशन में m की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके सामने है, पार्ट लिखा हुआ है, पार्ट 1 देखिएगा। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें गिवन है, डिफर बाय 1। अच्छा, डिफर यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, डिफर का मतलब है डिफरेंस। और बात जब डिफरेंस की आती है तो हमारे जहन में आना चाहिए माइनस, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर सम की बात आए तो एडिशन, और डिफर की बात आए तो सब्ट्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप एक काम क्या करें कि आप कंडीशन बना लें कि जो हमें कंडीशन गिवन है, तो कंडीशन के मुताबिक लिखिएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। जी, कंडीशन के मुताबिक अब यहाँ पर रूट्स हमारे क्या होते हैं, दो ही रूट्स होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। अब यहाँ पर रूट्स जो हमें है वो क्या है, डिफर है। इक्वेशन को छोड़ दें, सिर्फ इतनी बात पढ़ें कि रूट्स ऑफ, ठीक है, जो रूट्स जो है वो हमारे क्या है, द रूट्स इज डिफर बाय 1। बाय मतलब इक्वल टू। अच्छा, अब डिफर का मतलब है यानी कि जो हमारे रूट्स हैं उनका आपस में सब्ट्रैक्शन। हम इस तरह कह सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, किसके इक्वल है, 1 के। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आया होगा आपको कि कंडीशन हमने कैसे बनानी है। डिफर की बात है यानी कि हम माइनस करेंगे अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, अब आगे देखिएगा, जो हमें इक्वेशन गिवन है जिसमें से हमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने हैं, वो इक्वेशन हमारी ये रही। तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन, कंसिडर द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसमें से हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि हम सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड कर सकें। तो देख लीजिएगा यहाँ पर ए किसके इक्वल है, ए इक्वल है 1 के, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1। तो हम ए को इक्वल लिखेंगे 1 के, कॉमा एक्स का कोफिशिएंट यानी एक्स से पहले जो टर्म मेरी वो क्या है, -5। तो बी मेरे पास हो जाएगा -5, जबकि सी मेरे पास हो जाएगा 2m। ठीक है, सी किसके इक्वल है, 2m के। ओके, देखिए एबीसी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सम ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स में देखिएगा, पहले हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है -b/a के, तो b हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है, -5। तो मैं b की प्लेस में क्या पुट कर दूंगी, -5। देखिए ये तो माइनस है फॉर्मूले का, और ये वो दूसरा माइनस वो होगा जो 5 के साथ लगा हुआ है, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे अपॉन ए। ए यहाँ पर क्या है, 1।
अपॉन में 1 की कोई हैसियत नहीं होती, तो लिहाजा उसको हम कंसीडर भी नहीं करेंगे। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 5। अब आगे फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल है, सी अपॉन ए के। सी हमारे पास क्या है, 2m, जबकि ए हमारे पास है 1। सेम इसी तरह से यहां से भी डिनोमिनेटर से हम 1 को रिमूव कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 की कोई हैसियत नहीं है। जी, अल्फा बीटा की वैल्यू मेरी आ जाएगी 2m। जी, अब देखें क्लास, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा आ चुका है, अल्फा बीटा आ चुका है। और अब आप ये देखें कि अगर मैं यहाँ पर जो कंडीशन मुझे गिवन थी, यहाँ पर मैं अगर वैल्यू रखती हूँ तो कोई भी इनसे मैच नहीं कर रहा। देखिए, ना तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, ना ही यहाँ कोई अल्फा बीटा है। और अब मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला भी नहीं है। क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा फॉर्मूला है कि जिसमें प्लस भी आता हो, जिसमें माइनस भी आता हो और जिसमें मल्टीप्लाई भी आता हो? बिल्कुल है, हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला बिल्कुल मौजूद है, और आप उस फॉर्मूले को पढ़ भी चुके हैं क्लास 9 में। आइए अब हम उस फॉर्मूले को लिखते हैं, तो फिर हम डिस्कस करते हैं। जी, तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को याद हो, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। जी, फॉर्मूला हमारे पास था a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये हमने क्लास 9 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में देखिए हमारे पास प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है और मल्टीप्लाई भी आ रहा है, यानी ए भी जो है वो आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, माइनस भी हो रहे हैं और प्लस भी हो रहे हैं। कुछ ऐसी ही सिचुएशन यहाँ हमारे अल्फा बीटा की सूरत में भी है। अब इस फॉर्मूले में को हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, और वो कैसे कि जहां जहां ए है वहां पर हम क्या लिखेंगे, अल्फा, और जहां जहां बी है वहां हम क्या लिखेंगे, बीटा। क्योंकि हमारे पास ए बी की फॉर्म में नहीं है इक्वेशन, हमारे पास किस फॉर्म में है, रूट अल्फा बीटा की फॉर्म में। तो बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये कर दें कि ए की प्लेस में अल्फा और बी की प्लेस में बीटा कर देते हैं हम। तो कर देते हैं, देखिए यहाँ पर अल्फा आ जाएगा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। इस तरीके से हमने बस ए बी की जगह अल्फा बीटा लगा दिया। ठीक है, फॉर्मूले को हमने अपनी इक्वेशन के हिसाब से खुद एडजस्ट कर लिया, फॉर्मूला वही है, सिर्फ उसमें चेंजिंग हमने अपनी इक्वेशन के हिसाब से कर ली है। तो क्लास अब देखिए हमारे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी मौजूद है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मौजूद है, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी मौजूद है। आपने करना क्या है कि सिर्फ इसको इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो कर देते हैं जी, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, 5। तो यहां पर हो जाएगा 5 और ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। सेम इसी तरह से यहां देखिएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है, 1 के। तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। आगे देखिएगा 4 और आगे लिखा हुआ अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, जो कि किसके इक्वल है, 2n के। तो हम अल्फा बीटा की प्लेस में क्या लिख देंगे, 2n, साथ में लगा देंगे ब्रैकेट। जी, ये देख सकते हैं आप, सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी है फॉर्मूले में। अब हम इनका सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5 5 25, 1 1 1, 4 2 8, 8 टाइम हो जाएगा जी। 25 में से 1 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 24, यहाँ रह गया 8m। ठीक है,
तो क्लास अब देखें यहाँ पर मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, m की। तो 8 यहाँ पर m से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ आने के बाद 24 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना। अच्छा, अब हम बजाय m को राइट हैंड पे लिखने के हम चाहे तो लेफ्ट पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है। तो हमारी मर्जी है, हम m को इधर लिख लेते हैं। तो चले m को हम इधर लिख लेते हैं, और 24 से हमें किसको डिवाइड करना है, 8 को। चूंकि 8 यहाँ पर आके क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने प्लेस चेंज की है। इसको राइट के बजाय लेफ्ट पे कर दिया, और उसको लेफ्ट के बजाय राइट पे कर दिया। ठीक है, अब देखें कैंसिल हो सकता है, इजीली हो सकता है। 8 1 8, 8 3 24। तो m की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, 3 आ चुकी है। ठीक है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू आपके सामने है, m इज इक्वल टू 3, दैट इज आवर आंसर। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की तरफ। आप देख सकते हैं सेम पार्ट 1 की तरह होगा जिस तरह आपने पार्ट 1 किया, बस हमारे यहाँ पर इक्वेशन चेंज हो चुकी है। अब वो इक्वेशन को हट के दूसरी आ चुकी है, और यहाँ पर थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन में चेंज आया है कि यहाँ पर 1 के बजाय अब 2 हो चुका है। तो हमने देखिए कंडीशन वही है, यहाँ भी डिफर है, वहां भी डिफर था पार्ट 1 में। तो सेम वही सिचुएशन बनेगी, अल्फा माइनस बीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा। सेम यही फॉर्मूला यहाँ भी यूज होगा जैसे हमने वहां यूज किया था। अब हम क्या करते हैं कि अपनी इक्वेशन में से एबीसी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो लिखिएगा, कंसीडर द गिवन इक्वेशन जी। इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब यहां से हम फाइंड करने जा रहे हैं अपनी a, b और c की वैल्यू। तो देखिए a यहाँ पर किसके इक्वल होगा, आपको पता है एक्स स्क्वायर से पहले वाली टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो हमारा कहलाता है a। तो a इक्वल है 1 के, कॉमा, और b किसके इक्वल होगा, x से पहले वाली टर्म यानी x का कोफिशिएंट, वो क्या है, -8। ये मेरे पास हो जाएगा b। अब c देखिएगा, c क्या है, m प्लस 2, यानी लास्ट में जो भी नंबर लिखा होता है जो कि विदाउट वेरिएबल होता है, उसके साथ किसी किस्म का कोई वेरिएबल नहीं होता, ये हमारा कहलाता है m प्लस, सॉरी, ये हमारा कहलाता है c, m प्लस 2। जी, देख सकते हैं आप a और b और c की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। तो सम ऑफ फ्रूट आपके सामने है अल्फा प्लस बीटा, जो कि इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस बी की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे -8। तो देखिए यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है, और ब्रैकेट में 8 के साथ जो माइनस है उसे हम ब्रैकेट में लगाएंगे, और अपॉन में a की वैल्यू मेरी क्या है, 1। तो a की प्लेस में हम लिखेंगे 1, और जैसे कि आपको पता है कि डिनोमिनेटर में 1 नहीं लगाते, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी आ जाएगी माइनस माइनस प्लस यानी कि 8। आगे देख लें अल्फा बीटा, जो कि इक्वल है c अपॉन ए के। तो c की वैल्यू मेरी यहां पर है m प्लस 2, और a किसके इक्वल है, 1 के। तो यहां से भी आप डिनोमिनेटर से 1 को हटा सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 की कोई हैसियत नहीं होती है। और अल्फा बीटा की वैल्यू मेरी यहां पर आ जाएगी m प्लस 2। तो क्लास ये देखिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, ये दोनों वैल्यू, इसके अलावा जो हमारी कंडीशन है अल्फा माइनस बीटा, सेम बिल्कुल पार्ट 1 में जैसे मैंने आपको बताया कि ये तीनों वैल्यू मेरे पास मौजूद है। और मुझे ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तीनों आ रहे हो, तो वो फॉर्मूला
ये आइए इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। जी, तो फॉर्मूला हमारा वही यूज होगा, सिर्फ चेंजिंग क्या होगी कि इसके अंदर जहां जहां ए है वहां हम क्या लगा देंगे, अल्फा, और जहां बी है वहां क्या लगा देंगे, बीटा। क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है, जो हमारे पास इक्वेशंस है, वो तमाम के तमाम अल्फा बीटा की फॉर्म में। तो कर लेते हैं चेंजिंग। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो बस हमने अपने हिसाब से इसको फॉर्मूले को एडजस्ट कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू पुट ऑल द वैल्यूज। देखिए अल्फा माइनस बीटा इक्वल है 2 के और अल्फा प्लस बीटा इक्वल है 8 के। तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि इक्वल है 8 के, और ऊपर लगा हुआ है होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा इक्वल है 2 के, तो यहां पर हम ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे। आगे लिखा हुआ है इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, जो कि इक्वल है m प्लस 2 के। यहां पर लिखेंगे 4 और अल्फा बीटा की जगह हम लिख देंगे m प्लस 2। ठीक है, अब ये 4 क्या होगा, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 8 का हम स्क्वायर ले लेते हैं, 2 का भी स्क्वायर ले लेते हैं। तो 8 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो 8 का स्क्वायर का मतलब है कि हम 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 8 सा क्या होते हैं, 64। प्लस बाद बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई ये पावर है, बेस कभी भी पावर से मल्टीप्लाई नहीं होती है। उस पावर का मतलब ये होता है कि अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है हमने उसको उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर बाहर पावर 2 है तो यानी 8 को 2 टाइम्स, 3 है तो 8 को 3 टाइम्स। ठीक है ना, ये गलती मत कर लीजिएगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, रॉन्ग हो जाएगा कुछ। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 2, यानी कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 हो जाएगा 4। अब यहाँ 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 4m प्लस 4 2 8 हो जाएगा। जी, 64 में से मुझे माइनस करना है 4 को, तो ये हो जाएगा 60। आगे लिखा हुआ है 4m प्लस 8। ठीक है क्लास, यहाँ पर अब हम 8 देख सकते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, m की। तो m के पास जो जो वैल्यू है उसको हम शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखें m के पास प्लस 8 लिखा हुआ है, इसको मैं शिफ्ट यहाँ कर देती हूँ लेफ्ट साइड पे। तो ये यहाँ पर आने के बाद माइनस 8 हो जाएगा। तो 60 माइनस 8। ठीक है, इज इक्वल टू के इस तरफ मेरा क्या रह गया, 4m। ठीक है, यहाँ पर क्या रह गया, 4m। अब देखिए यहाँ पर 60 में से जब मैं 8 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या रिमेनिंग होगा, 52। ठीक है, क्या बचेगा मेरा, 52। अब 52 को अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ राइट पे लिख सकती हूँ और 4m को यहाँ लेफ्ट पे लिख सकती हूँ, कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। हम सिर्फ उनकी जगह बदल रहे हैं, एक को लेफ्ट पे लिख रहे हैं, दूसरे को राइट पे लिख रहे हैं। तो 4m को मैं यहाँ लिख रही हूँ और 52 जो यहाँ लिखना था वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। जी, अब आप देख सकते हैं m से 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि मुझे वैल्यू m की चाहिए। तो 4 को मैं यहाँ ले जाऊं तो 52 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कर देते हैं फिर। जी, इसको देखिए अब हम 4 के टेबल से कैंसिल करते हैं। 52 यकीनन 4 के टेबल में आता है, तो देखिएगा 4 1 4, 5 नहीं आता लेकिन 5 से कम 4 आता है, तो 4 1 4 हो जाएगा। और 5 में से चूंकि 4 कैंसिल हो चुका है, 4 1 4, क्या रिमेनिंग है, 1। तो 1 हम शिफ्ट करेंगे 2 को, तो ये हो जाएगा 12। तो 4 3 12। ठीक है, तो m की वैल्यू मेरी क्या आ चुकी है, 13। ठीक है, m की वैल्यू मेरी क्या आ चुकी है, 13। बस यही मेरा
आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि क्लास आपको ये समझ आ गया होगा। पार्ट 2 यहाँ पर मेरा हुआ कंप्लीट और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और कुछ सीखने को मिल रहा है मेरी वीडियो से, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना भी ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर जरूर किया करें, ठीक है। इससे होता क्या है कि नॉलेज एक जगह नहीं रहता बल्कि हर तरफ फैल जाता है और ये सबके जारिया भी है। तो मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।